हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलूनी डिजिटल। मेरा नाम शिविका त्यागी है और ये वीडियो स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए बनाई गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन्स ऑफ अल्कोहल। क्लास 12 के बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है क्योंकि जब भी हम कन्वर्जन्स करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डाउट और कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे ये कन्वर्जन्स होंगी। एनसीईआरटी में अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा अभी, तो एनसीईआरटी में मिक्स्ड कन्वर्जन्स गिवन है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कन्वर्जन्स ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम 5 टाइप की कन्वर्जन्स देखेंगे और अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन्स के लिए एक जनरल रिएक्शन या एक जनरल कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप देखिए लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। जब भी हम एग्जाम्पल को देखते हैं और हम रैंडमली कन्वर्जन्स करते हैं तो कन्फ्यूजन्स रहता है, बट अब हम अलग अलग एक बार सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको होमवर्क के लिए एक मिक्स्ड कन्वर्जन्स प्रोवाइड करूंगी, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हमें लोअर अल्कोहल को हायर अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम कैसे कन्वर्जन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो जनरल में यहाँ पर लिखा हुआ है ROH। R मीन्स अल्काइल ग्रुप गिवन है हमारे पास, तो अल्काइल ग्रुप R को बोलते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ROH के रिएक्शन हम HI के साथ करा रहे हैं, हेलोजन एसिड्स के साथ करा रहे हैं। तो जब भी हम ROH की रिएक्शन HI के साथ कराएंगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा और यहाँ पर ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो R और I फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। एल्काइल आयोडाइड्स जब बन जाएंगे तो हम KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर RI बना सकते हैं या कोई भी आप एल्काइल हैलाइड आपको फॉर्म करना है। तो जैसे ही आप एल्काइल हैलाइड फॉर्म करेंगे आपकी रिएक्शन KCN के साथ होनी है। तो जब भी हम KCN के साथ रिएक्शन करेंगे, CN यहाँ से रिमूव होगा, I यहाँ से, तो RCN फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल साइनाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम 4H के साथ अपना रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे 4 लिए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो इट विल कम RCH2NH2, जिसको हम अमीन्स बोलते हैं। उसके बाद हमें रिएक्शन कराना होगा HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए HNO2 को मैंने HONO करके लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ आए, क्योंकि यहाँ से ये NH2 पूरा रिमूव होगा और ये OH कार्बन के साथ अटैच होगा। तो RCH2OH ये हमारे हायर अल्कोहल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? तो जनरली क्या करना है आपको, जब भी हमें लोअर अल्कोहल दिया होगा, हमें पहले एल्काइल हैलाइड बनाना है, फिर साइनाइड बनाना है। साइनाइड क्यों बनाना है? क्योंकि साइनाइड का जो कार्बन है वही कार्बन को इंक्रीज करता है। यहाँ पर हमें कार्बन ही तो इंक्रीज करने हैं, हमें लोअर से हायर अल्कोहल तक जाना है। उसके बाद हमें रिडक्शन कराना है, क्योंकि रिडक्शन क्या करेगा, इस C को CH2 बनाएगा। उसके बाद हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा हायर अल्कोहल्स फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH, दिस इज मीथेनॉल। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HI के साथ कराएंगे। क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3I फॉर्म हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हो गया। उसके बाद हम फर्दर रिएक्शन KCN के साथ कराएंगे, दिस विल फॉर्म CH3CN, मिथाइल साइनाइड बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम 4H रिडक्शन कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH2NH2 बनेगा। एंड आफ्टर दैट HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ से रिमूव होगा और ये आपका बन जाएगा CH3CH2OH। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैसे हम लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल की कन्वर्जन करेंगे। 2 से 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। एल्काइल हैलाइड बनाना है, साइनाइड के साथ रिएक्शन करानी है, उसके बाद रिडक्शन कराना है, देन HNO2 के साथ रिएक्शन करानी है। ये हो गया मिथेनॉल से इथेनॉल का कन्वर्जन। उसके बाद आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। सेकंड देखिए, अब सेकंड ऑपोजिट है। सेकंड में क्या करना है, हमें हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल में जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने हायर अल्कोहल लिया है, हायर अल्कोहल को जनरल लिखा है RCH2OH,
ऑक्सीडेशन कराना है K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो हमेशा जब हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लाइक K2Cr2O7 लिखा है हमने, हम यहाँ पर KMNO4 भी यूज़ कर सकते हैं, तो ध्यान रहे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें देता है एसिड RCOH। बट उससे एक पहले स्टेप अगर हम देखें, एसिड से पहले क्या बनता है RCHO, एल्डिहाइड्स बनते हैं। एल्डिहाइड्स के बाद फिर से ऑक्सीडेशन होगा, एसिड्स बनेंगे। जब हम एसिड्स बनाएंगे उसके बाद हम रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, तो ये बना देगा हमारा RCOONA। उसके बाद हम इसके रिएक्शन सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे इसको, उसमें क्या होता है NaOH प्लस CaO के साथ रिएक्शन होती है। तो ध्यान रहे कि जब भी RCOONA को आप सोडा लाइम से रिएक्ट करवाएंगे तो एल्केन्स फॉर्म होते हैं, एल्केन्स। RH क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। प्लस Cl2 हेलोजन को ऐड कराया है, RCl एल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म हुए हैं, और हेलोजन का रिप्लेसमेंट होगा कैसे, जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। हेलो एल्केन्स या एल्काइल हाइड की रिएक्शन जब भी हम एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो एल्कोहल्स फॉर्म हो जाते हैं। ध्यान से इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हायर एल्कोहल में जो एक कार्बन था जिसको हमें हटाना था, तभी तो लोअर एल्कोहल फॉर्म होंगे, तो वो इस स्टेप में फॉर्म हुआ है। सोडा लाइम आपको ध्यान रखना है मेनली इस रिएक्शन में, कि जब भी हम सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो दिस कार्बन विल गेट रिमूव और हमें एल्केन्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो एल्केन्स जब मिलेंगे तो हमें RCl बना के एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करानी है। अब आपको अपने साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखना चाहिए जिससे आप ये रिएक्शन मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इथेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे, CH3CH2OH। नाउ इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन के बाद सबसे पहले हमें मिलेगा CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड मिलेगा। उसके बाद हमें एसिड मिलेगा CH3COOH। देन NaOH के साथ रिएक्शन होगी, तो NaOH इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3COONA में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमें सोडा लाइम के साथ इसको हीट करना है। सोडा लाइम के साथ इसको हीट जब कराया हमने तो ये CH3H, अगर जनरल रिएक्शन से कंपेयर करें तो R इज एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर मिथाइल मेरा एल्काइल ग्रुप है, और H जो साइड से H लिखा हुआ है बॉन्ड लगा के ये हमने H लिख दिया है। वैसे अगर हम देखें तो इट इज मीथेन, CH4 बना है ये। क्लियर? तो CH4 की रिएक्शन उसके बाद हमें फिर से क्लोरीन के साथ करानी है, CH3Cl बनाने के लिए, हेलो एल्केन्स बनाने के लिए। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे एंड दिस विल कन्वर्टेड इनटू CH3OH। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों ये भी, इसमें हमने हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल को कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं प्राइमरी एल्कोहल टू सेकेंडरी एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल को इसमें हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 डिग्री एल्कोहल में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। सो प्राइमरी एल्कोहल में हमने लिया है इसमें RCH2CH2OH। अगेन R एक एल्काइल ग्रुप है, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई है। SOCl2 क्या करेगा, OH यहाँ से रिमूव करेगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा, Cl यानी कि ये क्लोराइड्स बन गए हैं। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए एल्कोहलिक KOH इसमें क्या करेगा, एल्कीन्स फॉर्म करेगा एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH का काम क्या है कि यहाँ से ये Cl रिमूव होगा, Cl इस कार्बन से अटैच्ड है तो ये कार्बन नहीं देखना है हमें, इससे नेक्स्ट कार्बन का H रिमूव होगा। तो Cl यहाँ से रिमूव हुआ है, H यहाँ से रिमूव हुआ है। अब अगर ये एक H यहाँ से निकल गया तो यहाँ CH बचेगा, और यहाँ से Cl निकला तो CH2, और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर एल्कीन्स फॉर्म हो जाएंगे, एल्कीन्स फॉर्म हो गए। उसके बाद हम HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। नाउ ये ऐड होगा HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल, H पॉजिटिव Br नेगेटिव।
तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच यूज टू हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये मार्कोनिकॉव्स रूल है हमारा। और H कहाँ जाएगा? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो Br यहाँ ऐड हुआ है और H इधर ऐड होके CH3 बन गया है। ऑलरेडी जो हमें हेलोजन लगाना है वो हम सेकेंड कार्बन पे लगा चुके हैं, सेकेंडरी कंपाउंड हमारा बन चुका है, बट हमें हेलोजन नहीं चाहिए, हमें OH ग्रुप चाहिए बिकॉज हम एल्कोहल बना रहे हैं। तो हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो एक्वस KOH कैसे ब्रेक होगा? K पॉजिटिव OH नेगेटिव में Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा और OH आ गया। अब ये हो गया हमारा सेकेंडरी कन्वर्जन। इसको भी थोड़ा समझते हैं। पहले हमें हेलोएल्केन्स बनाने हैं, या जिसको आप एल्काइल हाइड्स बोलते हो वो बनाने हैं। उसके बाद एल्कोहलिक KOH कराना है। तो एल्कोहलिक KOH से क्या होता है? एल्कीन्स फॉर्म होती हैं। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसके साइड वाले कार्बन से H हम निकालेंगे और एल्कीन्स बनेंगे। नाउ HBr ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स। HCl भी करा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि मार्कोनिकॉव्स में हम HCl HBr दोनों ले सकते हैं। तो Br आया CH वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन CH2 वाले कार्बन पे, तो ये बन गया हमारा RCH3Br और इसने हमारा एक्वस KOH से कन्वर्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म किया है। अब करते हैं एग्जाम्पल। प्रोपेनॉल इज CH3 CH2 CH2OH। ये होता है हमारा प्रोपेनॉल। इसकी रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करा रहे हैं। SOCl2 क्या प्रोवाइड करेगा? फ्लोरीन। तो CH3 CH2 CH2Cl, प्रोपाइल क्लोराइड बन गया है ये। देन एल्कोहलिक KOH कराएंगे। तो ये एल्कोहलिक KOH क्या होगा? यहाँ से क्लोरीन यहाँ से और हाइड्रोजन इधर से, तो ये हमारा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ वी ऐड HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। CH3 CHBr CH3 और उसके बाद हम रिएक्शन करा देंगे एक्वस KOH के साथ जस्ट टू फॉर्म सेकेंडरी एल्कोहल OH CH3। तो ये प्रोपेन टू ऑल फॉर्म हो गया है, सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म हो गया है। तो ये हमारी थर्ड टाइप की कन्वर्जन है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल टू टर्जरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल को टर्जरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले कन्वर्ट कराना होगा हमें, उसका ऑक्सीडेशन कराना होगा। ऑक्सीडेशन क्या करेगा? यहाँ से दिस इज सिंगल H, नॉट CH2, दिस इज सिंगल H। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो हमेशा कीटोन्स फॉर्म करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ से ये H रिमूव हुआ, यहाँ से भी H रिमूव हुआ, तो ये कीटोन्स बन गए। R1 R2 ऑलरेडी गिवन है। एल्काइल ग्रुप तो डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें सेम भी हो सकते हैं। नाउ R3MgBr, ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, जब भी नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज अगर हमें करना है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं। हम साइनाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, R3MgBr यहाँ ब्रेक होगा, R3 जाएगा कार्बन के पास और MgBr जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब MgBr ऑक्सीजन के पास जाएगा तो इधर OMgBr हो गया, और कार्बन के पास R3 जाएगा तो ये R3 ऊपर हमने ऐसे शो किया है। अब उसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस कराना है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो ध्यान रहे, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये इधर से ब्रेक होगा। HOH का हाइड्रोजन विल गो टू द ऑक्सीजन, और ये जो MgBr है और OH है ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी से टर्जरी जाना है तो पहले आपको ऑक्सीडेशन कराना है, उसके बाद आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी है, उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस HOH के साथ रिएक्शन करानी है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। प्रोपेन टू ऑल गिवन है, CH3 CHOH CH3, ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? ये
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनॉन बन जाएगा, प्रोपेनॉन फॉर्म हो गया ये। अब उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन का ही ले रहे हैं, सपोज हमने लिया है CH3 MgBr लिया है हमने, तो ये ऐसे ब्रेक होगा CH3 कार्बन के पास और MgBr ऑक्सीजन के पास, तो ये बन जाएगा आपका CH3C OMgBr। अगेन इधर CH3 ऑलरेडी था और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। अब क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस HOH H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, दिस विल फॉर्म CH3C CH3 CH3OH। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्जन। क्लियर। नाउ फिफ्थ रिएक्शन को मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, बट ये आप खुद से ट्राई करेंगे। प्रोपेन ऑल टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मतलब 1 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली फॉर्म करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने डिहाइड्रेशन कराया जो कि 443 केल्विन पे होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, तो OH यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। डिहाइड्रेशन हमेशा एल्कीन बनाती हैं 443 केल्विन पे। उसके बाद हमें फिर से HBr ऐड करना है, देन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स तो Br आया CH वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन CH2, तो इट विल फॉर्म CH3। उसके बाद एक्वस KOH हमेशा अल्कोहल बनाता है, तो Br हटेगा और OH आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाली कौन सी कंडीशन आ गई है, ये आ गई है कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा, कीटोन्स बनेंगे, बन गए। उस कीटोन के बाद वाला स्टेप एग्जैक्टली सेम है जो हमने इससे पहले किया है। कीटोन्स बने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कराया, हाइड्रोलिसिस करा के हमने 3 डिग्री अल्कोहल बनाया है। ये वीडियो अलग से बनाने का रीज़न यही था कि इसमें कन्वर्जन्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है केमिस्ट्री में, तो आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अल्कोहल्स की कन्वर्जन्स में कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। जनरली जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट ऐड करके कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो ईजिली यू कैन डू दीज कन्वर्जन्स। खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। मीथेनॉल टू इथेनॉल कन्वर्जन मैंने कराया है, आप लोग कर सकते हैं। मीथेनॉल टू प्रोपेनॉल कर सकते हैं। सो ट्राई करिए, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।